स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे एंड LWS पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स एक बहुत बेहतरीन कोलैबोरेशन लेके आए हैं लर्न विद सुमित के साथ और सुमित सर के साथ। इस कोलैबोरेशन के बारे में हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज आपको बताई जाएगी और एनडीए एस्पिरेंट्स डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत प्यारी खबर है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा हर चीज समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले सर आपको भी और बच्चों को भी एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये कोलैबोरेशन क्यों, एनडीए के साथ कोलैबोरेशन क्यों, डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन क्यों। तो पहली बात तो मैंने भी सर 12th के बाद एनडीए का एग्जाम दिया था और मैंने क्लियर किया था। हाँ जी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने 11th में ही अपने ऑफलाइन सेंटर शुरू कर दिए थे, तो बस उस मजबूरी के चक्कर में मैं जा नहीं पाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, हमेशा से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे बच्चों की, ऐसे टीचर्स की और जो लोग ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने अपनी टीम से बहुत पहले कह दिया था कि अगर हम लोग एक बड़े स्केल पे कोलैब करेंगे तो मैं चाहूंगा कि कोई डिफेंस फील्ड से ही कोलैबोरेशन हो। और सर हम आपसे मिल गए। तो जो लोग आप ऐसे बहुत सारे बच्चे 11th 12th के खासकर सुमित सर को जानते होंगे, जो भी नहीं जानते सुमित सर अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो बच्चों को। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में बताऊं तो 2019 से सर आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल नेम्ड एज लर्न विद सुमित एंड वहां पे एनडीए वाले बच्चों को गाइड करना शुरू करा था। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह हमने पढ़ाना शुरू करा। आज की डेट में मतलब प्रॉपर तरीके से हमने 2 साल से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन के कोर्सेज निकाले। आज की डेट में 450 से ज्यादा ऑफिसर्स हम फाइनली अकेडमी पहुंचा चुके हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल है। सर जो एनडीए का पेपर होता है वो रिटन प्लस एसएसबी को मिला के होता है। अगर हम रिटन की बात करें तो सर मेरे मतलब कभी गिना नहीं बट कई हजार बच्चे होंगे जो हर बार मतलब रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं और अल्टीमेटली अकेडमी पहुंचते हैं, देश की सेवा करते हैं। एनडीए एग्जाम की खास बात यह है कि सर एक तो ये क्लास 12th के जस्ट बाद बच्चे को सेटल कर देता है। सर मैं अपनी बताता हूं, आपकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है बिकॉज आपने तो सर क्लास 11th से वो स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी। सर हमने पहले क्लास 12th करी, बहुत अच्छा पढ़ा, फिर बीटेक करी बहुत अच्छे कॉलेज से, कैंपस प्लेसमेंट करी, फिर समझ में आया ये तो नहीं करना सर, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करी, उसके बाद आज जाके हम ये टीचिंग कर रहे हैं। मतलब कितनी लंबी जर्नी होगी। वहीं पे सर एक बच्चा क्लास 12th के जस्ट बाद सीधा ऑफिसर बन जाता है, वो भी ग्रेड ए ऑफिसर। मतलब उससे ऊपर भारत में कोई जॉब नहीं है। वैसे तो डिफेंस एस्पिरेंट इसको एज जॉब लेता भी नहीं है, वो तो एक पैशन की तरह ही करता है, लेकिन स्टिल सर करियर पर्सपेक्टिव से बहुत ही सेटल्ड चीज है, बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है बिकॉज आप देश के लिए बिल्कुल फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो। और सर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी फील्ड का बच्चा इसको ऑप्ट कर सकता है और एक एवरेज बच्चा भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। सर वो वाला सीन नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ही होना चाहिए। तो इन सब पर्सपेक्टिव को देखते हुए सर इतने टाइम से हम लगे हुए हैं, आज की डेट में अच्छा खासा बच्चा पढ़ा रहे हैं। एक सेटिस्फेक्शन है सर, जिसको बोलते हैं ना वर्क जॉब सेटिस्फेक्शन, वो मुझे यहाँ से लगती है कि यार कि हाँ कुछ तो चेंज आप कर रहे हैं। तो सर उसी सब के फिर अब तो फाइनली आपके साथ जुड़ गए, तो मुझे लगता है कि कुछ और बेहतरीन हम करेंगे। नहीं बिल्कुल करेंगे सर। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि एनडीए क्या है, या एनडीए के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये कंफ्यूजन होगी कि एनडीए कौन बच्चा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उसके लिए सर ने अभी हमारे सामने बैठ के, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी थी नई, तो एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसका लिंक हम लोग इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको एनडीए के बारे में कोई भी कंफ्यूजन होगी, इस वीडियो के बाद जाके आप वाले वीडियो देख सकते हो। सर ने बहुत डिटेल में हर एक एस्पेक्ट के बारे में समझाया है और यहां पे भी हम आपको हर एक कोर्स के बारे में, हर एक कोलैबोरेशन के छोटे छोटे पॉइंट के बारे में समझाते हैं। सर कोलैबोरेशन के बारे में आगे बात करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि चलो हमारे टाइम पे तो इतना एक्सपोजर नहीं था स्ट्रीम्स को लेकर, लेकिन आजकल हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर यही सब बनना चाह रहा है, कॉमर्स का बच्चा सीए बनना चाह रहा है। तो एनडीए कोई क्यों जाता है? क्या सिर्फ वही एनडीए जा रहा है जिसके पेरेंट्स हैं या जिसको मोटिवेशन है? कितने बच्चे पेपर देते हैं? हम बैचेस के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा बच्चों को इसके बारे में बताओ कि कौन जा रहा है एनडीए में आजकल, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, कंपटीशन क्या है और एनडीए क्या देता है आपको? यस सर। सर मतलब सबसे पहले तो वो ज़माने चले गए, पहले ना लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो उस टाइम पे जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं सिर्फ उन्हीं के ही मतलब बच्चों को नॉर्मली पता होता था ऐसा कुछ एग्जाम होता है। आज की डेट में अगर सर हम फैक्ट्स चेक करें, डेटा प्रॉपर हम तो हर साल एनालाइज करते हैं, तो सर मुश्किल से 10 या 15% ही बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी सर्विसेज में होते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चा सर सिविलियन है जिसका अभी तक कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। सर वाई एनडीए, सबसे पहले तो बहुत लोगों को अभी तक भी नहीं पता है,
लेकिन जिनको पता है ना, वो ऑलरेडी इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। सर साल में 2 बार पेपर होता है, हर बार अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख बच्चा इस पेपर को भरता है सर, हर बार। तो अब वही बात है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा चूक गया, लेकिन जिसको पता है वो तो काम कर ही रहा है। सर क्लास 12th के बाद बच्चा सेटल हो जा रहा है। ये सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि भाई देश की सेवा करना मतलब किसी कोई चाहता नहीं है। सर हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी बच्चों को भेज रहा हूं, आप सर बहुत अच्छे कॉलेजेस भेज रहे हैं, तो देश सेवा तो हम भी कर रहे हैं। बट जो फ्रंट लाइन में जो सेवा होती है, फिर उसके बदले देश आपको रिकॉग्निशन देता है, उसकी सर बात ही कुछ अलग है। मतलब आप ग्रेड ए ऑफिसर हो, यू आर एन एसेट फॉर द कंट्री। आपकी हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। मतलब मेडिकल फैसिलिटी, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब यू आर एक्चुअली एन एसेट। आपने बहुत सारी मूवी सर देखी हो, जैसे आपने अगर बाई चांस शेरशाह मूवी देखी हो, उरी मूवी देखी हो, तो सर वो जो मतलब देश के लिए आप कर रहे होते हो ना, वो कुछ बात ही सर नेक्स्ट लेवल होती है। सो दैट इज व्हाई उस पैशन के साथ बच्चा तैयारी करता है। बस इसमें एक यही कमी रह गई है सर, एक्सपोजर की कमी रह गई कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जिसको पता होगा, आपने बोला सर आज की डेट में बीटेक कर रहे हैं, सर आप एनडी के थ्रू जाओगे तो आप बीटेक करोगे, आपको एयरफोर्स बीटेक कराएगी, आपने बताया था। यस सर, आपको सर इंडियन नेवी बीटेक कराएगी। तो बस लोगों को पता नहीं है सर। हम जैसे आईआईटी, मैं खुद एनएसयूटी से पढ़ा हूं सर, आज की डेट में साल की फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए एक साल की सर। उसके बाद प्लेसमेंट की लड़ाई अलग है सर। यहाँ पे सब कुछ छोड़ के फौज आपको खुद बीटेक करा रही है, एंड उसके बाद वो सारी फैसिलिटी तो दे ही दे रही है। और बहुत सर मतलब एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज सर। कुछ ऐसे सपने होते हैं, जैसे मैक्सिमम लोग ना मतलब प्लेन देख के सोचते हैं कि यार इसको तो मतलब उड़ाना है। मतलब मेरा भी सपना था, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, यार प्लेन तो उड़ाना है, पायलट बनना है। सर नॉर्मली अगर पायलट आपको आज बनना है, आप दूसरे रास्ते से जाओ, तो मतलब एक मिडिल क्लास बच्चा तो पायलट बन नहीं सकता सर। सर मतलब 1 CR के आसपास एक नॉर्मल मतलब वो है सर। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में आप बनोगे और मतलब सारी फैसिलिटीज प्लस में, उसमें आप नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स नहीं उड़ा रहे हो सर, फाइटर प्लेन्स उड़ा रहे हो। वो मूवी भी आई थी शायद, एक फाइटर, मतलब सर एक मतलब अलग लेवल की चीज है। बस लोगों को गाइडेंस नहीं है सर, पता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। और हमने सर पिछले 4-5 साल में कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचा सके। और आज मैं प्राउडली इस बात को बोल पा रहा हूं सर कि हमने हर एक कैटेगरी के बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे सर जिनके पेरेंट्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में एवरेज थे, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए सर, पढ़ने में एवरेज था, कुछ कर नहीं पा रहा था सर उन पर काम करा सर। मतलब क्या बताऊं, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, चाहे कोई फाइनेंशियल स्टेटस हो, सोशल स्टेटस हो, कोई भी स्टेटस हो, हर कैटेगरी के बच्चे को आज मैं सर ऑफिसर बना चुका हूं। तो मेरे हिसाब से हर बच्चा बन सकता है, बस प्रोवाइडेड उसको पता हो इसके बारे में सर। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि आगे हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे जहां पे बच्चों को इनके बारे में और बताते रहेंगे। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, सर ये आप समझाएं बच्चों को क्या है। मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, 11th 12th साइंस एंड फन के स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड बैच ले रखा है, जिन्होंने नहीं ले रखा है, सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ, तो एंड तक टिके रहिएगा। यस सर, सबके लिए बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेजस बैच के बारे में। ये बैच टारगेट कर रहा है NDA 2025। ये बैच उस बच्चे के लिए सूटेबल है जो भी क्लास 11th में है। देखो क्लास 11th वाला टाइम सबसे परफेक्ट होता है अगर आप सच में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। आप क्लास 11th में रहते रहते प्रिपेयर करेंगे, 12th के आधे पार्ट तक प्रिपेयर करेंगे और सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो सर सितंबर 2025 में एग्जाम होगा, जिसको बोला जाता है NDA 2025। ये बैच उसको टारगेट करेगा जिसमें बच्चा कहीं से भी एकेडमिक्स पढ़ सकता है। जो बच्चा साइंस एंड फन का है उसके लिए तो आगे है चीजें, जो ऑलरेडी साइंस एंड फन के कोर्स में है, बट बाई चांस वो सिर्फ और सिर्फ NDA पढ़ना चाहता है, क्लास 11th ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो तेजस बैच उसके लिए है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। मैथमेटिक्स एंड GAT 2 पोर्शन में होता है, सब कुछ होगा सर इसमें। ये बता दो बच्चों को, ये सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये NDA सेकंड क्या है? सर बेसिकली है क्या, NDA साल में 2 बार होता है सर। एक बार होता है अप्रैल में और एक बार होता है सितंबर में। जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होता है उसको NDA 1 बोलते हैं और जो सितंबर वाला अटेम्प्ट होता है उसको NDA 2 बोलते हैं। जो क्लास 11th वाला बच्चा होता है सर, क्लास 11th में रहते रहते बच्चा एग्जाम नहीं देता, बच्चा देता है जब 12th में आ जाता है, तो उसका फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट ही वो होता है जो सितंबर में होता है, जो क्लास 12th के मिड में आता है। तो एकदम परफेक्ट है सर। इसमें होता क्या है कि जैसे ही बच्चा क्लास 12th खत्म करेगा, ये रिटन एग्जाम हो चुका होगा, उसका SSB हो चुका होगा, क्लास 12th के वहां बोर्ड्स खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा और यहाँ पे NDA का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सीधा बच्चा अकेडमी जाएगा सर। तो ये है सर। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 11th क्लास के बच्चे जानते होंगे हमारा मोस्ट फेवरेट बैच है सर, टॉपर्स बैच। सबसे ज्यादा बच्चों ने पसंद किया है 11th का, क्योंकि लास्ट ईयर में 10th के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था। तो टॉपर्स, जो भी बच्चे टॉपर्स बैच के हैं,
या फिर अभी तक आपने कोई भी बैच नहीं खरीदा, उनके लिए टॉपर्स प्लस तेजस है। इसमें दो एस्पेक्ट्स निकलेंगे। एक, आपने टॉपर्स बैच अब तक परचेज नहीं किया हुआ है तो भी आपके लिए टॉपर्स प्लस तेजस है, और अगर आपने टॉपर्स बैच परचेज कर रखा है तो प्लस में तेजस कैसे मिलेगा हमारे एग्जिस्टिंग बच्चों को, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगेन सर ने आपको बता दिया तेजस बैच क्या है, लेकिन अगर आपको साथ साथ में अपनी सीबीएसई की भी तैयारी करनी है, अपने बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी करनी है और साथ ही साथ एनडीए भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास है टॉपर्स प्लस तेजस बैच। अब इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे, तो जो 11th का टॉपर्स बैच है, यानी कि आपका बोर्ड्स का बैच कह लो, सीबीएसई का बैच कह लो या कोई भी और स्टेट बोर्ड का, उसमें आपका फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और केमिस्ट्री आएगा। अगेन अगर आपने टॉपर्स बैच का कॉमर्स बैच ले रखा है तो कॉमर्स के बाकी सारे सब्जेक्ट्स यहां पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने टॉपर्स प्लस तेजस लिया तो तेजस की जो टीम है, यानी एनडीए की जो टीम है, यानी कि सर की जो टीम है, वहां पे आपको मैथ्स, जीएटी, इंग्लिश, साइंस, जीके सब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको बताएंगे कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। यहां पे शायद आप जानते ही हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उशांक सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, सोनम मैम, दीपिका मैम, और अगेन मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। यहाँ के टीचर्स के बारे में सर आप एक बता दीजिए। यस सर, सबसे पहले तो आपको एनडीए के पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं। दो पेपर होते हैं, वन इज मैथमेटिक्स, इसमें सर क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स आती है। दूसरा आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म जीएटी बोलते हैं, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं, इंग्लिश, साइंस एंड जीके। अगर मैं टीचर्स की बात करूं सर, मैथमेटिक्स में वी हैव अनुज सेठ सर एंड भूपेंद्र सोलंकी सर। बच्चे ऑलरेडी जानते हैं बहुत ज्यादा उनको, अगर आप देखोगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सर दे विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर एनडीए। अगर हम जीएटी की बात करें तो इंग्लिश में वी हैव धीरज सर, अमित सर एंड रश्मि मैम, एंड अगर हम साइंस की बात करें वी हैव अभिषेक ढुल सर। आप सारे टीचर्स को आप जाके देख सकते हैं। जीएस की बात करें सर, जीएस में खुद पढ़ाता हूं, इसके अलावा शिवम सक्सेना सर है, वो हम मिलकर सर पढ़ाते हैं दोनों। सर तेजस बैच में क्या क्या बच्चों को मिलेगा एक बार आप बता दें, फिर टॉपर्स प्लस तेजस का मैं आपको बताऊंगा कि तेजस बैच में बच्चों को एनडीए की तरफ से क्या क्या मिलने वाला है। जी सर। हाँ जी सर, बेसिकली है क्या, जो बच्चा तेजस बैच में एनरोल करेगा उसको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस कंप्लीट होंगी, मैथमेटिक्स की भी, जीईटी की भी। ये सिंस हम इस बैच को टारगेट कर रहे हैं एनडीए 2025 यानी सितंबर के लिए, तो पूरे 1 साल में हमने अपने पूरे कंटेंट को डिवाइड करा है। सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे वो क्लास 11th मैथमेटिक्स फोकस करेंगे, बिकॉज बच्चा ऑलरेडी उसके टच में है सर। उसके अलावा जीईटी पोर्शन को हम स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उसका एज सच क्लास 11 से लिंक नहीं है, वो पैरेलल चीजें चलती रहेंगी। जैसे बच्चा क्लास 11th पूरी कर लेगा, क्लास 11th के बाद हम फिर 12th वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि उसका स्कूल और वो थोड़ा सा कॉम्बो होता रहे एंड वो बच्चा धीरे धीरे सारी चीजों को मतलब अपने दिमाग में सेट करता रहे। तो सर लाइव क्लासेस होंगी, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, क्लास नोट्स एंड डीपीपी, ये सब बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे। जो क्लास का अपना मीडियम होगा, बेसिकली जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश होंगे, बाकी पढ़ाने का तरीका जैसे हम यूट्यूब पे जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश होगा। तो मतलब सब बच्चों के लिए कन्वीनियंट रहता है, किसी मीडियम का बच्चा उसको सर आराम से देख सकता है बच्चा। और सर इस बैच का जो अभी प्राइस है वो 999 है। यानी कि अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं फॉर अ वीक, आप मान के चलें कि इस बैच का प्राइस आपको मिलेगा तेजस बैच का। तेजस में आपको एनडीए की क्लासेस मिलने वाली हैं और आप अटेम्प्ट देंगे सितंबर 2025 के अंदर, तो तब तक का आपका ये बैच एक्टिव रहेगा। यानी 2025 सितंबर तक ये बैच आपका एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप तेजस एनडीए बैच को साइंस एंड फन, यानी कि अगर कोई बच्चा लेट अस सपोज टॉपर्स बैच में पहले ही एनरोल कर चुका है, अब उसको या कोई हमारा एग्जिस्टिंग बच्चा है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो कॉमर्स में, चाहे वो आर्ट्स में, चाहे वो टॉपर्स उसने 1.0 लिया है, 2.0 लिया है, महापैक लिया है, या आगे आने वाला क्रैश कोर्स तो भी लिया नहीं होगा, कोई भी बैच अगर आप साइंस एंड फन का ऑलरेडी परचेस कर चुके हो तो आपके लिए ये बैच है 799 में। ऑब्वियसली बात है पेड बैच के बच्चे हैं तो उनको हम कुछ तो डिस्काउंट देंगे। अगर आप पेड बैच के बच्चे नहीं हैं तो आपके लिए बैच, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, बट अगर आप हाँ पेड बैच के बच्चे, तो आपको बस कितना प्राइस पे करना होगा 799। उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना होगा और वो होगा SNF तेजस। ये उन्हीं बच्चों का एक्टिव होगा जिन्होंने साइंस एंड फन में पहले एनरोल कर रखा है 11th क्लास के बैच में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि अगर आपने अभी तक साइंस एंड फन का कोई बैच परचेज नहीं किया है और साथ ही साथ आप एनडीए एस्पिरेंट भी हैं और उसकी भी तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत प्यारी चीज लेके आए हैं और वो है महापैक। जिसको महापैक के बारे में नहीं पता मैं आपको बता दूं, महापैक में आपको साइंस एंड फन के जितने भी बैचेस हैं वो सब मिलते हैं। यानी टॉपर्स 1.0,
टॉपर्स 2.0 और अभी जो नवंबर में आने वाला क्रैश कोर्स है आपको वो भी मिलेगा। तो महापैक का अपने आप में ही प्राइस 1900 रुपए कुछ है, 1900 रुपीज कुछ महापैक का अपने आप में प्राइस है। तो अगर आप महापैक के साथ तेजस बैच लेना चाहते हैं अगेन 2025 एनडीए 2, तो आपको पे करने होंगे 2199, यानी कि बस आपको 200-300 रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं और आपको तेजस बैच साथ में एनरोल करने को मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ होने वाला है आपके लिए। और हाँ जी सर प्लीज। सर मैं एक बात स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जैसे इस पूरी कैटेगरी को ना, जैसे जिसमें हम क्लास 11-12 के साथ एनडीए पढ़ाते हैं, इसको फाउंडेशन बैचेस बोलते हैं। सर आज की डेट में फाउंडेशन बैच का ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता ऑनलाइन में, बच्चा परेशान रहता है। कोई मतलब जैसे आप लोग अच्छा पढ़ा रहे हो, अकेडमिक्स में हम अच्छा पढ़े हैं, एनडीए में ये कॉम्बो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और जहां पे ऑफलाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हमारे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सर जो आपने अब ये प्राइस रखा ना, इसकी हमारी 1 साल की फीस 2.5 लाख रुपए है सर। तो और वहीं पे बच्चों को हम इतना दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इट इज एक्चुअली सोल्विंग द पर्पस फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को हम इतने मतलब कम प्राइस में और इतनी अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगेन ये वाला जो प्राइस है वो भी 1 हफ्ते तक आपके लिए वैलिड रहने वाला है। 1 हफ्ते के बाद ये प्राइस वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने अगेन मैं बोल रहा हूं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तभी हमारे मन में भी क्वेश्चन आ गए थे कि यार बच्चों के बहुत सवाल आ सकते हैं एनडीए को लेके। तो उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सर ने सारा सिलेबस, डेट्स, एग्जाम कब होता है, क्या पैटर्न होता है, सब कुछ उसके बारे में समझाया हुआ है। तो मुझे लगता है 11th क्लास के बच्चों को ये सब क्लियर हो गया होगा। सर ये 11th में ही क्यों बच्चा एनडीए करे? जैसे मैंने एनडीए की तैयारी 12th में शुरू की थी, मुझे नहीं पता था इतना। तो आपके हिसाब से बच्चे के लिए बेस्ट समय क्या है? क्या वो 11th में रुके, 12th का वेट करे, या 11th में ही उसके लिए बेस्ट टाइम है? ये थोड़ा सा 11th के बच्चों को आप बताएं। जी सर इसमें सबसे बड़ा कैच ये है, जैसे आप सर कोई और एग्जाम देते हो, जेई देते हो, नीट देते हो, तो ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं है सर यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एज लिमिट सिर्फ 15.5 साल से लेके 18.5 साल की ही है। तो आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिल जाए कब तक भी आप लगे रहोगे, नहीं, एज बिल्कुल लिमिटेड है, आपको उसी टाइम पे देना। अगर आप 11th से तैयारी शुरू करते हो तो 12th में जो आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट होगा, जो एनडीए 2025 होगा, आप उसी के थ्रू जा सकते हो। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं होता है, वो 12th के बाद तैयारी शुरू करते हैं। मेरे ही नोन में इतने लोग हैं सर, और बाद में पता लगता है कि भाई उनके तो अटेम्प्ट ही नहीं बचे, बिकॉज एक वो क्राइटेरिया भी। इनके भाई भी हैं एक। हाँ, तो होता है सर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो सर इसलिए सर क्लास 11 तो एकदम मुझे परफेक्ट लगता है कि वो बेस बन जाता है। और क्लास सर वो बताए ना, 12th क्लास पास हो जाए, सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने को मिल जाए, इससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। वरना जो सर जो घर पे बैठ के 1 साल फिर अलग से तैयारी करने का जो स्ट्रगल है ना सर, वो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जनक होता है सर। बिल्कुल। बाकी अगर एज लिमिट के ऊपर सर ने उस वीडियो में डिटेल में बताया, आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के, अगेन सिर्फ एनडीए और एनडीए प्लस बोर्ड के लिए। तो इसके लिए हमारे पास आ रहा है वॉरियर बैच। सर इसके बारे में समझा दें। यस सर सर वॉरियर बैच क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है। जो अभी क्लास 12th में बच्चा, उसके लिए जो अटेम्प्ट है नेक्स्ट वो होगा सर एनडीए 1 2025 का अटेम्प्ट। एनडीए 1 2025 का अटेम्प्ट अगर बच्चे आप देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वॉरियर बैच है, जिसमें आप क्लास 12th ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे और साथ साथ अगर एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कंप्लीट एलडब्ल्यूएस की टीम आपको इसके लिए गाइड करेगी। आपका 13 अप्रैल को एग्जाम फिक्स है। मोटा मोटा सर मार्च एंड में या मतलब मार्च मिड में बच्चे का सिलेबस या फिर बच्चे का सारा बोर्ड से मतलब छुटकारा हो जाता है। उसके पास 1 महीने का टाइम बचता है। उससे मतलब उस टाइम पे भी ये कोर्स एक्टिवेट रहेगा और बच्चा साथ साथ सर, जैसे कोई बच्चा अगर ठीक है मैथमेटिक्स में, वो ऑलरेडी क्लास 12th के कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो अपना ये भी पढ़ता रहेगा। तो मतलब उसको बैलेंस करना है, बट एनडी की तैयारी वो इसके साथ कर सकता है विद दिस वॉरियर बैच सर। ठीक है, अभी हम लास्ट में समझाएंगे आपको कि क्लासेस कैसे कैसे होने वाले हैं रफली। हाँ जी ठीक है। और अगेन ये आपको पता ही है, हमारा जो रैंकर बैच है 12th का, अगेन सेकेंड मोस्ट लव्ड बैच हमारा। और उसके साथ अगर आपको एनडीए की तैयारी करनी है तो आपके लिए आया है वॉरियर प्लस रैंकर्स बैच। अगेन सारा का सारा प्रोसेस सेम है। रैंकर्स के टीचर्स वही हैं, वॉरियर के टीचर भी सर सेम ही है, है ना। यानी कि एनडीए 11th 12th के टीचर्स एग्जैक्टली सेम है और प्राइस भी सब कुछ सेम है, फीचर्स भी सेम है। अगर आप सिर्फ वॉरियर बैच खरीदते हैं तो अगेन 999 में, और अगर आप साइंस एंड फन के स्टूडेंट हैं
और आपने 12th का कोई भी बैच परचेस कर रखा है 1.0 2.0 महापैक कोई भी, तो अगेन आपको 799 देना। और अगेन अगर आप महापैक 12th का लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आप साइंस एंड फन के साथ नहीं जुड़े हैं और आपको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है जिसमें महापैक में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा 1.0 2.0 साथ में वॉरियर बैच, तो आपको 2-1 बनाना है। बाकी सब कुछ सेम। हाँ, यहां एक बात ध्यान देने वाली होगी कि अगर आप 11th के बच्चे हैं और आपको एनडीए वाला कोर्स ऐड ऑन करवाना है, तो आपका कोड था एसएनएफ तेजस। लेकिन अगर आपको 12th के बच्चे हैं और ऐड ऑन करवाना है तेजस, तो आपका कोड बदल जाएगा, बस तेजस के बजाय वॉर आ जाएगा, यानी वॉरियर का वॉर आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम। और बाकी सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है कि भैया सब्जेक्ट सेम है, टीचर सेम है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो बैच है वो आपको साइंस एंड फन के ऐप पे परचेस करना कैसे है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। साइंस एंड फन का ऐप इंस्टॉल करना है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। जो अपने पुराने बच्चे हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है बेटा लॉगिन करना है या फिर हो ही रखा होगा, और जो नए यूजर्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करते ही यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह जो डालनी होती है, अगर आप लॉगिन करेंगे तो अपना पासवर्ड वगैरह, रजिस्टर करेंगे तो डिटेल्स आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप रजिस्टर या लॉगिन कर लेंगे सबसे ऊपर आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग, जैसे 9th 10th 11th 12th, और वहीं पे आपको एक नई चीज मिलने वाली है, वो है एनडीए। तो एनडीए पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पे आपको एक स्लॉट मिलेगा प्रीमियम कोर्सेज का, और प्रीमियम कोर्सेज पे क्लिक करते हैं आपको चारों बैच मिल जाएंगे। चारों कौन से? 11th का सिर्फ तेजस एनडीए, तेजस प्लस टॉपर्स जिसमें आपको महापैक मिलने वाला है, 12th का आपको सिर्फ वॉरियर यानी सिर्फ एनडीए, और आपको वॉरियर प्लस रैंकर जहां पे आपको अगेन महापैक मिलने वाला है। आपको जो भी बैच परचेस करना है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबको पता है जो भी बैच आपको परचेस करना है उस पर क्लिक कर लीजिए, पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पता है पेटीएम वगैरह वगैरह, और कूपन कोड लगाना मत भूलना पुराने बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी बैच परचेस कर रखा है। और हां, अगर आपको अभी भी कोई सवाल पूछने हैं, एक तो मैंने कहा है वीडियो देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फिर भी बहुत सारे अगर आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो यहां पे आपको एक चैट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करें, अपने सवाल पूछ लें। हमारी टीम में से कोई ना कोई विद इन 2 आवर्स आपसे बात करेगा, आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन ध्यान रहे इसका टाइम है 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 7 बजे तक। अगर आप उसके बाद करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम के मन में कोई भी सवाल है इन सारे बैचेस को लेके या कोई भी और बैचेस को लेके, आप इस चैट ऑप्शन पे जाके बात कर सकते हैं। टीम में से कोई ना कोई आके आपसे बात जरूर कर लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है, सर बताएंगे आपको? जी सर, इस कोर्स को सर हम मतलब सारे कोर्सेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 अक्टूबर से। मतलब इसमें दोनों टाइप के स्टूडेंट्स कैटर्ड है। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि मतलब एग्जैक्टली अभी से हमें क्यों शुरू करना चाहिए। जैसे क्लास 11th वाला बच्चा जो है, क्लास 11 जैसा कि हमने पहले बात करी, वो टारगेट कर रहा है एनडीए 2025 के बैच को, मतलब एग्जाम को। आज आप 11th क्लास का आधा सिलेबस कवर कर चुके हो, एक बेस आपका बन चुका है। इस बचे हुए टाइम में आपको उसी सब्जेक्ट का, मतलब जैसे 11th का आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसी का आपको एनडीए वाला सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको भाई 11th खत्म होते होते आपका एनडीए का 11th भी खत्म हो जाएगा। फिर जब आप 12th में आओगे तो 12th में आपका अगेन बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम 12th क्लास के टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। एंड जैसे जैसे सितंबर आएगा, सितंबर में आप रेडी हो चुके हो कंप्लीटली एनडीए 2025 के लिए। तो भाई जो अपना तेजस बैच है वो एकदम टारगेटेड बैच होगा कि आप इसके थ्रू एकेडमी जाएंगे। भाई एक बात मैं क्लियर कर दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी महज एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों बच्चों के दिलों का इमोशन होता है। सब बच्चे फाइट करते हैं एंड कुछ चुनिंदा लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं जो एक्चुअली में डिजर्विंग होते हैं, वो पैशन रखते हैं देश की सेवा करने का, राइट। तो भाई ये एकदम परफेक्ट टाइम है, बिकॉज जैसे ही आप क्लास 12th पास करोगे सीधा एकेडमी का कॉल लेटर आपके हाथ में होगा। बाकी लोग उस टाइम पे सोच रहे होंगे वो क्या करे, कौन से कोर्स में एनरोल करे, बीटेक करे, बीए करे, बीएससी करे, एंड आप सीधा ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त हो चुके होंगे, राइट। ठीक है, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैसे वो क्लास 12th पास करेंगे 1 महीने का टाइम होगा, उसके बाद एनडीए का पेपर होगा। उस 1 महीने में बहुत कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप अभी से अगर आप लगोगे तो धीरे 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 अपनी क्लास 12th के साथ साथ बोर्ड्स के साथ साथ आप अपने एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो विद और वॉरियर बैच या फिर कॉम्बो बैचेस के साथ भी, रैंकर्स प्लस वॉरियर लेके। एंड अल्टीमेटली जब अप्रैल में एग्जाम होगा 13 अप्रैल 2025 को, यू विल बी रेडी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन।
भाई जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली है कि इसके लिए सच में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, बिकॉज जिस पोजीशन पे आप जाने वाले हो ना, वो कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है। आपका एक डिसीजन देश के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा, तो वो क्वालिटी भी आपके अंदर चाहिए। तो क्लास 12th के बाद अगर ऑफिसर सीधा बना रही है, इतना ट्रस्ट आप पे पूरा देश कर रहा है कि यार ये वो बंदा है जो देश के फ्रंट लाइन पे खड़ा होगा, देश की सेवा करेगा, तो डेफिनेटली कुछ आपके अंदर भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो कैसे होगा? विद दिस बैचेस। सिर्फ अकेडमिक्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा आपको साथ में और चीजें पढ़नी पड़ेगी, एंड अल्टीमेटली विद दीज कोर्सेस आई होप यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।